एक वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि गांव के कुछ लोग बहुत घटिया होते हैं। उसी के बारे में ये वीडियो है, क्योंकि उसमें कुछ लोग कमेंट किए थे कि गांव में तू भी रहता है, गांव से खाना आता है, तू उसी की बुराई करता है। उसी के बारे में ये वीडियो है, तो उसी का पार्ट है ये वीडियो। मैं उसमें थोड़ा सा और डिस्क्राइब करना चाहता हूँ उसी वीडियो से रिलेटेड, कि लोगों को इतना गलत सोच है, मेंटली इतना फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन कमेंट पे आके दिखाएंगे। जैसे घर पे लड़ाई हो गई, बाप ने कुछ बोल दिया, बॉस ने जॉब से निकाल दिया, तो वो फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो आके ज्ञान देने लगेंगे आपको। कहीं भी मिल जाएंगे ऐसे लोग ज्ञान देने वाले। तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो है कि आखिरकार फ्रस्ट्रेटेड हम रहते क्यों हैं हर जगह। तो वो उसमें मैं कुछ पॉइंट्स और बता रहा हूँ कि उसी वीडियो को आगे बढ़ाते हुए कि आखिरकार गांव में क्या क्या चीज़ें अच्छी हैं और क्या क्या चीज़ें बुरी हैं। उन बुरी चीज़ों को बोलना चाहिए आदमी को, भले उसको सुधारने में कोशिश करें, लेकिन बुरा गलत को गलत ही बोलेंगे। तो जैसे कुछ मैं पॉइंट्स बताता हूँ। जैसे हवा है, एयर क्वालिटी है, खाना है वहाँ का शुद्ध, जो ऑर्गेनिक उगाते हैं, वैसे वाले नहीं कि जो पेस्टिसाइड अपने खाने में ही डालते हैं। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि कुछ लोग पेस्टिसाइड डालते हैं सब्जियों में, लेकिन अपने लिए ही जो खाते हैं उसमें भी डालने लगे हैं। तो ऐसा है, बेचने के लिए तो ठीक है, पेस्टिसाइड डालते ही हैं वो, आप 100% ही मानो। ऑर्गेनिक आपको बहुत ही कम मिलेगा, लेकिन खुद खाने के लिए भी लोग डालते हैं। मतलब अपने लिए ही खुद भला नहीं चाहते, दूसरे का तो क्या चाहेंगे, ऐसा है। तो खाना थोड़ा अपने से जो उगा सकते हैं ऑर्गेनिक, उनके लिए बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। वहाँ पे सेल्फ लाइफ अच्छी रहती है, मतलब सफिशिएंट लाइफ जी सकते हो आपके पास यदि ज़मीन है तो ये अच्छा अपॉर्चुनिटी रहती है वहाँ पे। एयर क्वालिटी एक नंबर का रहता है, A1 क्लास का एयर रहता है। सुबह शाम आप देखो वातावरण, बस आप नियरेस्ट ऐसे सिटी से ना हो जो अच्छा पॉल्यूटेड है। जैसे अपने यहाँ सीधी के पास सिंगरौली है, वहाँ पॉल्यूशन अच्छा खासा रहता है, तो उसका पॉल्यूशन थोड़ा बहुत इधर भी आता है। तो एयर क्वालिटी इतनी बेटर नहीं है, लेकिन एकदम खराब नहीं है, ऐसा है। पानी की क्वालिटी, आप पानी अच्छा मिलता है, ओरिजिनल कुएं का पानी अभी भी मिलता है गांव में। पानी एक नंबर का रहता है, आरओ की जरूरत नहीं पड़ती है, तो पानी बढ़िया रहता है। फिल्टर्ड वाटर कुआं से मिल जाता है आपको। बोर का भी पानी मीठा रहता है, खारा नहीं रहता, तो पानी की क्वालिटी बढ़िया रहती है। किसान मेहनत करते हैं, किसान बहुत हेल्प काम करते हैं। तो गांव में बहुत किसान रहते हैं जो लोगों के लिए करते हैं, क्योंकि अपने यहाँ देश में 80 अभी भी किसान से एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है हम लोग। तो वो लोग यदि काम ना करें तो अपन खाएं ही क्या। तो किसान बहुत करते हैं, ये सब गांव में ही रहते हैं। तो ये फूड जो उगाता है वो भी अच्छा ही होता है, उगा रहा है, आपको सप्लाई कर रहा है, तो उसकी तो बुराई कहाँ किया मैंने। पिछले वीडियो में भी कर नहीं किया था, अभी भी कर रहा हूँ। तो गांव में किसान जो प्रोड्यूस करता है वो क्वालिटी अच्छा होता है, लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा पेस्टिसाइड कम यूज करे तो ज़्यादा बेटर है। और नहीं हो रहा है तो आप खुद से उगाना चालू कर दो, आपके पास ज़मीन है तो। बहुत लोग अभी कर रहे हैं, मतलब यंग जनरेशन भी एग्रीकल्चर में जा रही है, वो बहुत अच्छा चीज़ है। क्योंकि कोई एक चीज़ पे फोकस करके नहीं जीवन जिया जा सकता कि हमें केवल डॉक्टर इंजीनियर बनना है। हमें एग्रीकल्चर में भी जाना चाहिए, क्योंकि वो मेन चीज़ होती है। खाना तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, भले आप कितने भी इंजीनियर डॉक्टर किसी भी हाई प्रोफेशन में चले जाओ, लेकिन खाना तो खाओगे ही, तो खाना अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। तो वो गांव से ही आता है, शहर से में तो ज़्यादातर प्लॉटिंग काट देते हैं लोग, तो शहर से नहीं आता, गांव से ही आता है खाना। कुछ और चीज़ें, जैसे एक क्राउड बहुत कम रहता है, आपको जीवन सुकून भरा लगेगा, शांति भरा लगेगा गांव में रहोगे तो। मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, सुबह शाम आपका रूटीन बढ़िया लगेगा। लेट नाइट का कोई कल्चर नहीं रहता गांव में। यदि 7 बज गए हैं तो 7-8 बजे लोग खाना भी खा लेते हैं गांव में और सो जाते हैं, तो रूटीन बढ़िया रहता है वहाँ, हेल्थ लाइफ अच्छी रहती है। बट यही है कि अभी भी पूंजीवाद धीरे धीरे घुसने लगा है गांव में, वो इम्पैक्ट करेगा फ्यूचर में गांव को। लेकिन अभी ये सब चीज़ें अच्छी है। ट्रैफिक बिल्कुल भी कम रहता है, यदि आप अच्छे रिमोट एरिया में रहते हो तो ट्रैफिक नहीं रहता है। पॉल्यूशन बिल्कुल नहीं रहता है, जो धूल मिट्टी हो कहता है, ट्रक वगैरह चलते रहते हैं रोड में, तो इससे जो धूल वगैरह आता है ये सब नहीं रहता है, सुकून भरा रहता है। नदियाँ नदियाँ अभी भी वहाँ की साफ रहती है, जो नदी चलती है, तो ये सब फायदा है वहाँ का।
अब यदि हम उसकी बात कर लें कि वहाँ पे अभी क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट करने लगी है, तो पहला तो ये है कि पूंजीवाद धीरे धीरे जाने लगा है। आप देखोगे बड़े बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के डिलीवरी एजेंट अभी घूमने लगे हैं लेके बाइक, तो वो फ्यूचर का नुकसान है, क्योंकि वहाँ पे इतना इनकम तो है नहीं लोगों का। तो लोग ईएमआई के थ्रू प्रोडक्ट्स खरीदने लगेंगे, और सोशल मीडिया पहुंच ही गया है, इंटरनेट पहुंच ही गया है, तो ये सब देख देख के वहाँ भी एक्सपेंस करने लगे हैं लोग। तो पूंजीवाद पूरी तरह से धीरे धीरे घेरने लगा है गांव को। जहाँ पे लोगों को कम पैसे पे काम हो रहा था, वहाँ आज ज़्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगेगी गांव पे, ये भी है। लोगों को देख के कंपैरिजन फील होने लगा है, तो ये चीज़ वहाँ पे पहुँच गई है। दूसरा, चुगलीबाजी, दूसरे के जीवन में घुसना, ये सब काम पहुँच चुका है। मतलब है ही वहाँ पे लोगों में कि दूसरे के काम में जानना कि तुम्हारी सैलरी कितनी है, तुम्हारे पापा क्या करते हैं, तुम्हारे पास ज़मीन कितनी है, तुम क्या करियर चूज़ कर रहे हो, क्या कोर्स कर रहे हो, ये सब उनको अभी जानना है लोगों को, गांव के लोगों को। और यदि शहर से कोई जा रहा है तो उनको लगेगा कि ये दूसरे ग्रह से आया है, थोड़ा ऐसे व्यवहार करने लगते हैं। कुछ जगह की बात कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि ऐसा है। और ये भी है कि आपको खाने पीने की कम समस्या नहीं होगी, गांव में लोग खाने पीने के लिए अच्छा प्रोवाइड करते हैं। मतलब यदि आप जा रहे हो शहर से तो आपको नॉर्मल ऐसे भी खाना खिला सकते हैं, ये अच्छा ही चीज़ें हैं। लेकिन कुछ, हर चीज़ में कुछ पॉइंट्स होते हैं। और जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि इधर का उधर चुगली करेंगे, परिवार ही बात कर रहा हूँ मैं, पूरे गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, परिवार की बात कर रहा हूँ कि गांव में जो इकट्ठा रहते थे ना पहले, कि चलो मौज मस्ती से रहते थे पहले, लेकिन अब थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है, परिवारवाद जो मतलब अपना अपना परिवार देखना, ये सब हो गया है गांव। परिवार में जो रहते हैं ना कि अपने अपने पे फोकस करते हैं, हम इसकी जमीन ले ले, इतना मेड़ कब्जा कर लें, मेड़ काट लें, ये सब भी चलने लगा है। तो ये भी इम्पैक्ट है। सब इकट्ठा रहने की कोशिश नहीं करते हैं, अब सब अलग रहने की और अपना अपना कब्जा करने की कोशिश में रहते हैं। और जमीन की सबसे ज्यादा लड़ाई होती है गांव में, देखा होगा, जो जमीन का कब्जा, की मेरा मेड़ ले लिया, मेरा मेड़ काट लिया, ये सब की लड़ाई ज्यादा होने लगी है। पेड़ पौधे की लड़ाई, की मेरे पेड़ को क्यों काटा, मैं पेड़ नहीं काटने दूंगा। और ये भी चलता है कि तेरे यदि किसी यहाँ बोरिंग किसी ने करा लिया तो उसको, उसके लिए लाइन इलेक्ट्रिसिटी विभाग में कंप्लेन कर देंगे कि इसने बिल नहीं जमा है। मतलब दूसरे की चीज़ों में घुसना, दूसरे के लिए कंप्लेन करना, फंसाना किसी को, ये सब भी हो गया है। और कुछ और प्रॉब्लम भी है, जैसे हेल्थ फैसिलिटी, मतलब पूंजीवाद घुस गया है हर जगह, लोग अनहेल्थी होने लगे हैं धीरे धीरे। वहाँ पे पहले तो हेल्थी रहते थे कि वहीं पसीना बहाते थे, अब अनहेल्थी हो रहे हैं, एसी गांव में लगने लगे हैं। पूंजीवादी सिस्टम वहाँ पहुँच गया है, ई कॉमर्स पहुँच गया है, सोशल मीडिया पहुँच गया है, तो लोग अब अनहेल्थी रूटीन फॉलो करने लगे हैं। जो यहाँ शहर में लोग खाते थे ये पिज्ज़ा बर्गर, तो गांव से लोग अब शहर भर भर के आते हैं ट्रकों में और पिज्ज़ा बर्गर खाने। तो ये सब अनहेल्थी रूटीन वहाँ भी फॉलो करने लगे हैं। और फूड का तो एडल्ट्रेशन खुद भी करते हैं, मतलब यदि कुछ वेजिटेबल उगाएंगे ना, खुद भी उसमें डालेंगे केमिकल, तो उनके हेल्थ इम्पैक्ट अब होने लगा है। तो हेल्थ फैसिलिटी नियर बाई नहीं है, तो ज़्यादा इम्पैक्ट उन्हीं को पड़ेगा फ्यूचर में, क्योंकि हेल्थ में भी ध्यान नहीं दे रहे हो। और आपको यदि कुछ समस्या हुई तो रातों रात पहुंचने में घंटों 2 घंटे लग जाते हैं नियरेस्ट सिटी में। तो हेल्थ फैसिलिटी की समस्याएं हैं अभी भी, क्योंकि लोग अनहेल्थी रूटीन फॉलो करने लगे हैं। और एक चीज़ और है वहाँ पे गांव में रहती है कि छोटी सी बात, कोई सी छोटी सी बात रहेगी तो वो पूरे गांव में फैल जाती है। जैसे शहर में अब अगल बगल क्या चल रहा है पता नहीं चलता, लेकिन वहाँ पे छोटी सी, चाहे अच्छी बात हो चाहे बुरी बात, पूरे गांव में फैल जाएगी। तो ये सब निगेटिव एंड पॉजिटिव पार्ट होते हैं गांव के। आप कुछ चीज़ जानते हो, कमेंट करिए, बताइए कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में, और क्या चीज़ और अच्छा है गांव के बारे में और क्या बुरा है गांव के बारे में। फिर मैं वीडियो नेक्स्ट लाऊंगा कि शहर में क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है, क्योंकि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको कैसे लगी वीडियो कमेंट करके बताइए। थैंक यू।